देखेंगे आप कौन सी टीम टॉस जीतती है। हर एज वर्ग के लोग आए हैं मैच देखने के लिए। यही दीवानगी जो कबड्डी को एक बड़े शिखर पे ले जा रही है, खेलों में लोकप्रियता के एक नए आयाम पे। ये हैं आज के टॉसिंग की प्रक्रिया इस वक्त यहाँ पर होने को है। दोनों टीम के कप्तान और यहाँ पर मुरली कुमार इस वक्त बीच मैदान के अंदर कोर्ट में अंपायर, आज के अंपायर। और एक तरफ हरियाणा की कप्तान और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की, सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र की कप्तान हाजिर। जी हाँ, इस समय बड़ा मुकाबला है। इस समय प्रियंका एक तरफ नजर आ रही है, तो एक तरफ अगर बात करें सोनाली सिंगाटे, एक जाना पहचाना नाम है। दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आपस में संघर्ष जो भारत के लिए एशियन गेम्स में भी मेडल दिला चुकी है। ऐसे दो बड़े स्टार खिलाड़ी इस समय अपने अपने प्रदेश की स्वाभिमान, साख और प्रतिष्ठा को अपने बात करें कंधों पे लिए हुए सफलता की तरफ जानी चाहेंगी, क्योंकि सेमीफाइनल का बड़ा मैच है। हरियाणा ने टॉस जीत करके पहले कोर्ट चुना है, यानी पहली जो रेड आने वाली है वो महाराष्ट्र की आएगी। महाराष्ट्र की टीम सोनाली सिंगाटे हैं, रेखा सावंत हैं, सालोनी गाइमा है, निकिता है इस टीम में, साथ ही साथ मनदीपा, इसके अम्रपाली पे निगाहें रहेगी। और ये वो टीम इस समय देख सकते हैं, महाराष्ट्र, सोनाली, रेखा, सलोनी, निकिता, मनदीपा, साथ ही साथ अम्रपाली, समरीन है, साधना, दिव्या, माधुरी, जूली और कोमल। 3 प्लेयर लगभग इस समय इंटरनेशनल स्टार हैं जो इस समय महाराष्ट्र की टीम में नजर आती हुई। और इस समय यहाँ पर ये हरियाणा की टीम नजर आ रही है। हरियाणा की तरफ से मैं बता दूं, रितु सिंह, निकिता, अंशु, एकता, रिया, प्रियंका, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है। विकास, प्रियंका, इनसे होशियार रहना पड़ेगा। साक्षी, पूजा शिवराम, पूजा डी, ये सब खिलाड़ी थे हरियाणा की। और यहाँ पर पहला रेड आने वाला है महाराष्ट्र की तरफ से विकास। और यहाँ पे अंपायर तैयार, संकेत और यहाँ पर खेल की शुरुआत। अंपायर इस मुकाबले की अगर बात करें, इस समय रचना यादव ने संकेत किया और पहली रेड आ गई है। इस समय निकिता आई है रेड की कमान लेकर के। निकिता रेड की कमान इस समय देखना होगा। राइट रेडर है, 7 का डिफेंस है, फुल हाउस इस समय लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर चेन में है। देख सकते हैं राइट रेडर लगातार, क्या शानदार कवरेज डीडी स्पोर्ट्स पे पहुंचाया जा रहा है इन मुकाबलों का। दोनों टीमों में 2 बड़े स्टार्स हैं जो भारत के लिए मेडल दिला चुकी है। फिलहाल इस समय जर्सी नंबर 9 पूजा रेड पे आई है। एक और इंटरनेशनल प्लेयर पूजा इस समय हरियाणा की तरफ से रेड की कमान लेकर के। लेफ्ट रेडर यहाँ पे टो टच करने का प्रयास किया राइट कॉर्नर, राइट इन के बीच में। बोनस का भी प्रयास, क्योंकि 7 का डिफेंस है, बोनस एक्टिवेट है यहाँ पे। डिफेंस लाइन बोनस को कवर करके खेलता हुआ ये एक स्ट्रैटेजी रहती है। और फिलहाल इस बीच इस समय बोनस मिला है, बहुत सुंदरता के साथ बोनस लेकर आई है मनदीपा। इस समय एक और स्टार रेडर है, महाराष्ट्र की रेड आ गई है इस समय। महाराष्ट्र की तरफ से इस वक्त मनदीपा इस वक्त रेड करती हुई, लेकिन बिना, और एक अंक अर्जित किया यहाँ पे महाराष्ट्र ने। और अंक की अगर बात करें तो दोनों बराबरी पर, हरियाणा 1, महाराष्ट्र 1। और अब रेड के लिए तैयार यहाँ पे पूजा हरियाणा की तरफ से, लेफ्ट बाईं तरफ से इस वक्त रेड करती हुई हरियाणा की रेडर अंकिता, पूजा, पूजा लंबी कटती है यहाँ पे स्क्रीन। और यहाँ जहाँ पे अर्जित किया हरियाणा ने। रनिंग हैंड टच किया, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया बहुत ही सुंदरता के साथ इस समय, बहुत शानदार अंदाज में। अब सोनाली आई है रेड पे। सोनाली एक और स्टार खिलाड़ी है। सोनाली जो कि बात करें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में और एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल दिला चुकी है। बड़ा प्लेयर है, इन पे निगाहें रहेगी। जर्सी नंबर 1 में क्या शानदार टो टच, राइट कवर का शिकार किया अरबाज, क्या खूबसूरत टो टच नजर आया। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्किल शोज बाय। That is exactly awesome. What else to say? It was a wonderful toe touch. She was just about to grab her legs, grab her ankle if possible, but she just had other ideas. And Haryana taking on in this way. Maharashtra now looking forward. That's a wonderful tackle. She wants to hold the ankle if possible, but nope. That's a wonderful success right here for the side of Haryana. And Haryana takes the lead now as much as possible, as you can see. Mandeepa has come over now and looking forward for the bonus point. She'll do the things as of now. And look at the defense. That's so wonderful. Look at the eyes. Look at the way they've been moving. Haryana gets the bonus points here. The side of Maharashtra.
She has got the bonus point, one good bonus point without any hesitation. And the first half that has begun really well and good. यकीनन तौर पे इस समय देखिए पहला हाफ क्या चुनौतीपूर्ण रहा अभी तक। रेड की कमान लेकर के इस समय पूजा लेफ्ट रेडर हैं, अच्छी रेडर है अगर बात करें इस समय। लेफ्ट रेडर लगातार कोशिश कर रही है इस समय, साइड किक का प्रयास राइट कॉर्नर पे, क्या शानदार अंदाज में इस समय पूजा। एक और बड़ा सितारा इस समय कबड्डी में, इंटरनेशनल प्लेयर ने बाहर किया जर्सी नंबर 1 को, सोनाली सिंगाटे को बाहर किया राइट कॉर्नर से। क्या शानदार इस समय साइड किक किया था। हरियाणा लगातार अंक अर्जित करती हुई, हरियाणा का अंक हुआ 4, महाराष्ट्र 3। इस वक्त महाराष्ट्र की तरफ से रेड और यहाँ पे बेहतरीन डिफेंस और एक अंक और अर्जित करती हुई हरियाणा की टीम। कमाल का इस समय डिफेंस आया सामूहिकता में, पहले एंकल पे गए फिर ब्लॉक किया, शानदार एक कॉम्बिनेशन में डिफेंस नजर आता हुआ इस समय। और देख सकते हैं कोच इस समय महाराष्ट्र के कोच इस समय राजेश राजराम पावड़े मौजूद हैं इस समय एक्शन में। क्या जबरदस्त माहौल इस समय। राजेश राजाराम अगर बात करें पडावे इस समय बतौर कोच, और ये देखिए स्पीड देखिए, स्किल देखिए, और ये हरियाणा की कोच इस समय शर्मिला जो कि कोच हैं बतौर हरियाणा के, तालियों से प्रोत्साहित किया। क्या जबरदस्त रनिंग हैंड टच करके निकली हैं, बहुत ही शीघ्रता के साथ ये स्किल, स्पीड और एजिलिटी को दर्शाता हुआ निकिता रेड पे। और इस समय निकिता को बेहतरीन डिफेंस किया। यहाँ पे देखिए हरियाणा ने एक और अंक अर्जित किया, बेहतरीन कॉम्बिनेशन डिफेंस, गजब का डिफेंस, कमाल का डिफेंस हरियाणा का। और हरियाणा का अंक हुआ 7, महाराष्ट्र 3। हरियाणा के लिए डिफेंस में अगर बात करें जर्सी नंबर 10 कमाल का काम कर रहे हैं रीतू भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं। फिलहाल यहाँ पूजा रेड की कमान लेकर के देखना होगा इस बीच। सुपर टैकल ऑन, हरियाणा 7 पॉइंट पे है, और इस बीच थाई होल्ड, क्या शानदार अंदाज में जर्सी नंबर 7, तारीफ करनी होगी इस समय समरीन ने, गजब का डाइविंग थाई होल्ड अरबाज। That's a wonderful tackle. That's a super tackle. Absolutely good. Absolutely crazy. Now Julie has come over here for the ride from the side of Maharashtra. And can she bring back the partners if possible back onto the pitch here? Looking forward, and she just goes back, comes in without any points. Looking forward. And now we have once again number 8 for the ride. Pooja Sriram wants to come for the ride here. Will not get the bonus anyway. But for sure, they'll be looking forward. She'll be looking forward to get at least 1 or 2 points if possible. That's one touch. And diving, that's a running wonderful touch. Almost, that is very much crazy. And just some time ago, what a wonderful defense just we saw from the side of Haryana. That was a blinder. That was absolutely crazy to see and witness. Julie once again has come for the ride here. And she wants to get the partners, the teammates into the pitch, back onto the way, onto the track if possible. Looking forward, dodging from both the sides. Right corner, left corner if possible. And she will move back without any points. Has there a touch of bonus? यहाँ पे हिदायत दी है, जरूर यहाँ कोशिश थी बोनस लाने की, लेकिन जो अंपायर हैं इस समय बी मुरली कुमार ने उन्हें थोड़ी सी हिदायत दी है टीम को कंट्रोल रखने की। फिलहाल रेड की कमान जर्सी नंबर 8 लेकर के पूजा इस समय इंटरनेशनल प्लेयर हैं। याद रहे आपको एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट टीम के हिस्सा थी पूजा। इस समय सुपर टैकल में लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, अपने आप को बचाने की कोशिश, राइट कॉर्नर ने अपने आप को एंड लाइन तक लेके गई। पूजा की रफ्तार देखने लायक है जर्सी नंबर 8। और महाराष्ट्र की अब डू अडाई, 2 रेड खाली हो जाए, तीसरी रेड डू अडाई हो जाती कबड्डी में। कोमल आई है, कोमल जो कि मेन रेडर नहीं है, ये थोड़ी चुनौती है। यहाँ पे टच पॉइंट लाना काफी टफ रहेगा। बोनस लाइन को कवर कर लिया ऑलरेडी, ताकि बोनस से यहाँ पे न गवाए। स्ट्रैटेजी का हिस्सा, खूबसूरत टैकल यहाँ पे। और महाराष्ट्र के लिए करो या मरो की स्थिति, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। और हरियाणा ने यहाँ अंक अर्जित किया। हरियाणा का पॉइंट हुआ 9, महाराष्ट्र का 5। इस वक्त महाराष्ट्र की टीम पिछड़ती हुई। जी हाँ, इस समय ऑल आउट कर दिया। इस समय 1+2 पॉइंट्स आखिरी खिलाड़ी थी और उन्हें ऑल आउट करके एक बड़ी लीड बना ली। इस समय हरियाणा 12 पे 5 पॉइंट पे महाराष्ट्र। सोनाली आई है इस समय। अरबाज ऑल आउट के बाद थोड़ी सी अगर बात करें साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, एक बड़ी टीम है, क्या उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी यहाँ पे। Yes, exactly. They'll be under pressure, but for sure. And Maharashtra looking forward. Rajesh Rajaram Padave looking forward. Well, the side of Maharashtra could do something if possible for this side, and give a good comeback. And looks like they have got the first time out here. Yes, first time out has been grabbed over. And Maharashtra, if I talk about Maharashtra, they have to give the comeback right now.
as you can see, it's just 12. Before it goes to any other big points, you should cover the numbers here, or else you'll be under big trouble. And which team is just going to face the side of Himachal Pradesh in the final game for the gold? Looking forward for it. Welcoming you all once again to the 38th Nationals game, Uttarakhand, live from Roshanabad Stadium, Haridwar. यकीनन तौर पे अगर देखें कबड्डी की क्या खूबसूरत मेज़बानी है। आज पहला हमने सेमीफाइनल देखा विमेंस में, जहां हिमाचल ने फाइनल में दस्तक दी है शानदार खेल के बदौलत। वहां पुष्पा राणा नाम की एक स्टार कबड्डी खिलाड़ी चलती नजर आई। यहाँ पे अगर बात करें हरियाणा के लिए प्रियंका और पूजा, दो इंटरनेशनल प्लेयर जो एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। दोनों अपने शानदार रीडिंग डिपार्टमेंट में अपनी ख्याति के अनुरूप खेल रही है और निरंतरता नजर आ रहा है उनके खेल का। वापस इस समय पूजा श्रीराम रेड की कमान लेकर के डिफेंस इस समय 7 का फुल हाउस। राइट कॉर्नर चेन में है, लेफ्ट कॉर्नर भी चेन में। क्या खूबसूरत स्टेडियम है इस समय, योगा स्थली अगर बात करें इस समय रोशनाबाद का ये खूबसूरत एरिना देख सकते हैं। यहाँ मेंस और विमेंस दोनों की अगर बात करें मैच आयोजित होते रहे हैं और अब लम्हा आ चुका है सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच का। हरियाणा की टीम अगर सेमीफाइनल जीतती है विकास, तो लगातार फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ था वहाँ पे हिमाचल ने हरियाणा को 32-23 अंक से पराजित किया था। लेकिन आज क्या उस बची कुची कसर को खत्म करना चाहेगी हरियाणा का एक आज ये होगा मनोवृत्ति कि वो फाइनल तक फिर पहुंचे, फाइनल के सफर के लिए तैयार। यहाँ पर एक नए शिकार के लिए आगे बढ़ पड़ी है यहाँ पर रेड के लेते हुए पूजा हरियाणा की तरफ से। वापस रेडर कमान पूजा लेते हुए वापस रेड पे पूजा, और यहाँ पर बेहतरीन एडवांस टैकल। यहाँ पे शमीम इतना ज्यादा एडवांस टैकल नहीं कर सकते आप। 2 पॉइंट्स दिए गए जर्सी नंबर 11 और जर्सी नंबर 2 रेखा। और अगर बात करें बाहर किया इस समय जूली, रेखा और जूली बाहर गई है, प्रॉपर एंगल नहीं था इस समय टैकल के लिए। और तो देख सकते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट लूज किया हरियाणा के डिफेंस ने। इस समय मनीषा कुमारी बाहर जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर से, एंकल होल्ड करना चाहती थी, एडवांस टैकल की गलती लेफ्ट कॉर्नर पे। और यहाँ पर एक बार फिर रेड की कमान लेके आती हुई अंशु देवी हरियाणा की तरफ से। इस वक्त अंशु देवी यहाँ पर सुपर लाइन को क्रॉस करती हुई तैयार यहाँ पे, और खाली हाथ वापिस लौटना पड़ा अंशु को। हरियाणा लगातार अंक तालिका में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर विकास 14 अंक लेके हरियाणा महाराष्ट्र के विरुद्ध 8 अंक के विरुद्ध 14 अंक प्राप्त कर चुकी है इस वक्त। तो निश्चित रूप से ये विजय की ओर अग्रसर हो रही है। जी अभी तो शुरुआत है, अगर बात कहें शमीम अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, शुरुआत अच्छी की है ज़रूर, क्योंकि अरबाज से देखें इस मुकाबले में हरियाणा के दोनों मेन रेडर्स चल रहे हैं। अरबाज ये ऐसे संकेत हैं, प्रियंका पिलानिया और पूजा, तो स्टार रेडर्स जो है दोनों चल रहे हैं। डिफेंस अच्छा काम कर रहा है ओवरऑल। एक देखें एक कॉम्बिनेशन में टीम खेलती नजर आई है। महाराष्ट्र डिफेंस में लगातार पॉइंट लीक कर रहे हैं, मेन रेडर चल नहीं रहे हैं, इसी वजह से ये लीड नजर आ रहा है 14-8 का। But Maharashtra now looking forward, they are moving very good. In case how the defense was first, how the defense now looking is better compared to the way they started. And I guess so, and I hope like this first half is just still alive for the side of Maharashtra. Yes, both the coaches, they have given some good insight, good wonderful instructions as well. So they have to make full use of it. Looking forward, Haryana with a good lead. Now also the side which has got the lead anytime, they will be moving back to back in a confident move. They won't be letting put them down. The mindset just doesn't goes anywhere down. It's absolutely up and up every time. So the same way, Haryana will be looking forward it. And review, what has happened in the review? They have got the point. Yes, they have got a wonderful point here. Haryana took the review and they've got a success in that wonderful review. Once again for the ride, we have Mandeepa has to come over here, and as soon as she comes over, it steps in. She has got a wonderful point. That's much needed for the side of Maharashtra. Maharashtra now looking forward for the points to increase and increase, to get in track, get back on track. 9 now. Gets a good tough battle here to equalize the 16 numbers. Pooja, once again, jersey number 9, and has got the bonus point here without any hesitation. 7 players, 6 defenders out there. Moving out easily, looking forward. She doesn't have a lot of time left over, and she will go back to the pitch.
back onto the move. 4.5 minutes. What is exactly going to happen? And look at the coach instructions. What are you doing? Just go for it. Hold it back. Don't just sit back and relax. Once again, one more. A good one here. Raids over from the corner, dodges from both the sides, and then she has got a wonderful count here. Maharashtra with one more good number. यकीनन तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय लेफ्ट कॉर्नर का बाहर किया इस बीच टाइम आउट लिया इस समय महाराष्ट्र के कोच ने। महाराष्ट्र के कोच हैं राजेश राजाराम और दूसरी तरफ है शर्मिला। उनका रिएक्शन देखने लायक है और ये बहुत जल्द टीम को अगर बात करें एक हिदायत दे रहे हैं उस मोमेंटम को अगर बात करें लूज नहीं करना है। जो महाराष्ट्र की टीम अगर बात करें यहाँ पे 3 मुकाबले जीत कर आई है। कर्नाटक को 37-33 से, राजस्थान को भी हराया था 32 से 27 से और पश्चिम बंगाल को भी हरा कर आई है तीनों मैच। And the coach wasn't happy of Maharashtra. That's why he had the review been taken, the timeout being taken, and he wanted to instruct these girls. What you've been doing, just go for it. You don't have much time left over. Instructing very well. That's a wonderful move. At the right time, they've got the timeout, I would say. यकीनन तौर पे बहुत सही समय पे टाइम आउट लिया क्योंकि टीम पिछड़ रही थी। 7 पॉइंट्स की लीड हो चुकी हरियाणा के पास। हरियाणा ने 3 मुकाबले खेले हैं फिलहाल। इस बीच बहुत ही शानदार तरीके से इस समय मल्टी पॉइंट्स रेड कर दी है। एडवांस टैकल की गलती बकलाइन से आगे बड़ा शिकार किया इस समय जर्सी नंबर 2 और जर्सी नंबर 8 बाहर किया है रेखा और साथ में बात करें इस समय साधना को बाहर किया इस समय 2 बड़े पॉइंट्स के साथ। अब मनदीपा रेड की कमान लेकर इस समय महाराष्ट्र के लिए तरफ। महाराष्ट्र की रेड है 7 का फुल हाउस रनिंग हैंड टच का दावा बाहर किया लेफ्ट कॉर्नर को मनदीपा ने। शानदार रेड पॉइंट लेकर आई है मनदीपा। बाहर किया मनीषा कुमारी को। बहुत शानदार रेड। महाराष्ट्र की तरफ से 1 अंक अर्जित किया गया और अब यहाँ पे हरियाणा की तरफ से पूजा इस वक्त राइट कॉर्नर से रेड लेके आई हुई है। आगे बढ़ती हुई बोनस लाइन के पास इस वक्त पूजा लंबी कद की खिलाड़ी और यहाँ पर कोशिश मांग रही डिमांड कर रही है लेकिन यहाँ पर सफल हुई पूजा। 1 अंक अर्जित किया हरियाणा की टीम ने। हरियाणा लगातार अंक तालिका में आगे बढ़ती हुई 20 अंक हरियाणा, महाराष्ट्र 11। तो निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत है विकास हरियाणा के लिए। हरियाणा की टीम के रेडर्स चल रहे हैं लगातार इस समय। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस समय रनिंग हैंड टच किया था पिछली बार और अब अम्रपाली है रेड पे जहां पे डिफेंस से गलती। राइट कॉर्नर से बाहर जाएंगी जर्सी नंबर 1 रीतू को बाहर किया इस समय। रेडर जो थी इस समय कमाल की रेड किया अम्रपाली ने। महाराष्ट्र धीरे धीरे वापसी की अपनी संकेत दे रहा है। फासला सिर्फ 8 पॉइंट का पहला हाफ है इस समय। अंशु आई है रेड पे। डिफेंस फिलहाल इस वक्त नजर डाले इस समय 6 का डिफेंस बोनस ऑन है। देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर कोशिश कर रहे हैं एंकल होल्ड करने की लगातार डॉज और सपलिंग करते हुए। राइट कॉर्नर चेन में है जर्सी नंबर 12 इस समय महाराष्ट्र की। देखना होगा इस समय कोमल देवेकर राइट कॉर्नर संभाल रही हैं। लेफ्ट कॉर्नर की कमान अगर बात करें रेखा संभाल रही है इस समय। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। महाराष्ट्र इतने आसानी से टीम हारने वाले टीमों में से नहीं है। महाराष्ट्र एक बहुत अच्छी टीम मानी जाती कबड्डी की और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नजर आ रही इस टीम में खास करके सलोनी पे निगाहें रहेगी। रेड करती हुई महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र जैसा बता रहे थे विकास बहुत आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है। बहुत ये कर्मठ टीम है और बहुत आखिरी समय तक अपने दमखम का मुजाहरा करेगी ऐसा लग रहा है ये महाराष्ट्र की टीम। फिलहाल यहाँ पे पूजा लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ पर रेड लेके आती हुई रेड की कमान संभाली हुई पूजा हरियाणा की तरफ से लंबी कद की खिलाड़ी है। बहुत चतुर है। यहाँ पर 2 पॉइंट लेने की कोशिश और यहाँ पर रनिंग हैंड टच किया लेफ्ट कॉर्नर पे स्ट्रेच करके अंदर गई। 1 अंक जीत गया इस वक्त महाराष्ट्र। 1 अंक इजाफा हुआ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का अंक हुआ 13 पे पहुंचेगी महाराष्ट्र की टीम और इस वक्त टाइम आउट लिया गया है इस समय और दोनों ही कोच इस समय शर्मिला जो कि कोच हैं अगर बात करें हरियाणा टीम की और महाराष्ट्र के कोच राजेश राजाराम क्या हिदायत देंगे। बहुत क्रुशियल मौका है इस समय और अरबाज यहाँ पे मुकाबले में देखें इस समय हरियाणा ने पिछला पॉइंट गंवाया है। थोड़ी सी आत्मविश्वास से ओत-प्रोत नजर आ रही इस समय महाराष्ट्र की टीम। रेड की कमान लेकर के स्टार रेडर इनके सोनाली रेड पे हैं। वक्त ज़्यादा नहीं है इस समय अगर देखें इस समय डिफेंस 5 का है बोनस ऑफ है।
Yes, bonus is off. They can't be getting over it. And Maharashtra with the 13 wonderful numbers, 20 Haryana. And as you can see, at the right time, once again, just one minute left over, they got the timeout because they know what exactly to do. Because first half, that does matter. Put a pressure in the first half, and you'll be getting back onto the good track here. And she knows to waste the time as well. Pooja Sriram, Star Rider, she wants to waste the time here. Kill this time if possible. She doesn't want to get the point. She just want to complete this half with the lead. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अरबाज आपने। इस समय ये डू अडाई रेड आ गई है, लीड के साथ ये पहला हाफ खत्म करना चाहेगी और अन्य पॉइंट्स लीक नहीं करना चाहेंगे इस समय। स्टार रेडर अम्रपाली लंबे कद के खिलाड़ी है, अच्छी रीच है, रनिंग हैंड टच उनकी ताकत। ये कोच इस समय नजर आ रहे महाराष्ट्र के राजेश राजाराम। बात करें राजाराम इस वक्त, और यहाँ पे शानदार पहले था इस पे गए, ब्लॉक आया बहुत शानदार। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन टैकल, हरियाणा की टीम की यह ताकत रही है। कबड्डी का गढ़ है हरियाणा। पहला हाफ खत्म हुआ इस समय और पहले हाफ की समाप्ति के बाद इस समय हरियाणा 21 पॉइंट पे है, महाराष्ट्र 13 पे। लीड 8 पॉइंट की लीड पहले हाफ में, अच्छी खासी लीड अगर बात करें नजर आ रही इस समय। जबरदस्त लीड अगर देखें 21-13 ये इस मुकाबले की स्थिति है। और देख सकते हैं यह मुकाबला कितना महत्वपूर्ण है। बात करें शमीम, सेमीफाइनल का अहम मैच है। हरियाणा ने बिल्कुल दबाव डाला है महाराष्ट्र के ऊपर। 8 रनों की 8 अंक का जो लीड है ये कम नहीं है लीड फर्स्ट हाफ में। इस वक्त यहाँ पे हरियाणा 21, महाराष्ट्र 13। इस फासले को, अंतर को कम करना पड़ेगा सेकंड हाफ में। जहाँ तक सवाल है, महाराष्ट्र की अपनी खेल की नीति को बदलना पड़ेगा, मानसिकता बदल के खेलनी पड़ेगी अगर मैच में वापिस आना है। विकास बिल्कुल अपने डिफेंस को और सुदृढ़ करना होगा और डिफेंस के साथ साथ रेडर्स को अगर बात करें थोड़ा सा संभल करके रेड करनी होगी, स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। जो थोड़ी सी पॉइंट्स लीक की है इन्होंने, राइट कॉर्नर्स ने 2 या 3 पॉइंट्स गंवाए हैं एडवांस टैकल के। हर बार से कबड्डी में ज़रूरी नहीं कि हर अटेम्प्ट आप पॉइंट्स के लिए करें, कई बार आप स्ट्रैटेजी के लिए आप प्लान करते हैं कहाँ वीक जोन है डिफेंस का, वहाँ से पॉइंट लाने की। थोड़ा राइट कॉर्नर से गलती बार बार हो रही महाराष्ट्र की, उस पर थोड़ा सा गौर करना होगा उन्हें अगले हाफ में। और yes, exactly. That's what exactly Rajesh Rajaram was been telling over, and he's been taking the timeout at the right timing, and he's just instructing these girls properly. Don't go, and don't worry if you're just 2 or 3. You have already in the back way. You're not got the lead. What you have to do? Go for the attack. Even in the defensive mode, you have to attack. You have to just go for the ankle. Push her inside if possible. Just go for it. That is what exactly the coach has been instructing for the aggressive play. Yes, you have to give the aggressive play here because it's just one time for you to go for the final stage. It's just one opportunity. You lose it, you go back home without anything. Until then, just when you are alive here, you have to go for the thing as much as possible. Go for the aggressive play. And as I can understand, that much of things what Rajesh has been telling over. So we don't know what exact the planning has been. More to come out over. And as I said, Vikas, just look now, this Rojnabad Stadium, as I told you some time ago, there will be no place for even standing, and that's what happening over. Pinpoint. यकीनन तौर पे जो तादाद है दर्शकों की, पूरा मैदान खचाखच भर चुका है। एक भी अगर दर्शक देखें, अगर खड़े होने की जगह नहीं मैदान में, ये कबड्डी की लोकप्रियता को दर्शाता है। And that's a wonderful way to start for the kabaddi and this national games, 38th national games. Stadium is full. That's a wonderful welcome for the fans, and all these players will be overwhelmed with this kind of response they have got for kabaddi. यकीनन तौर पे कबड्डी लोगों के दिलों में है और उत्तराखंड कबड्डी के क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य भी कर रहा है। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगातार अच्छे विकास हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो खेल सोच है, लगातार खेलों की संस्कृति एक विकसित हो भारत में, उसकी झलक यहाँ पे ये देख सकते हैं। महाराष्ट्र के कोच इस समय राजेश राजाराम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने प्लेयर कप्तान को, स्पेशली कप्तान से क्या बात कर रहे होंगे, यहाँ पे लगातार हिदायत दे रहे हैं। अगले हाफ बहुत क्रुशियल है अगर बात करें शमीम। बिल्कुल, राजेश राजाराम इस वक्त कप्तान को कुछ हिदायत दे रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे किस तरह से सेकंड हाफ में वापसी करनी है महाराष्ट्र को।
अगर मैच में वापसी करनी है तो अपने खेल के प्रारूप को तो बदलना ही पड़ेगा, मानसिकता बदल के खेलनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं कितना अंक से हमारी टीम पीछे चल रही है, हमेशा एग्रेसिव सोचना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है। नहीं तो हरियाणा इस वक्त काफ़ी आगे निकलती हुई, इस वक्त आप देख सकते हैं दर्शकों का, बच्चे बूढ़े जवान सभी बहुत चाव से देखने के लिए आए हैं। स्टेडियम का एक कन इस वक्त लगता है रोमांचित हो उठा है। बिल्कुल ये रोशनाबाद का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं एक तरफ से ऑफिशियल जो हमारे पीछे हैं, जिसमें खिलाड़ी और ऑफिशियल है, और अब यहाँ पर फिर खेल शुरू होने के लिए जा रहा है विकास, लेकिन दर्शकों की निगाहें इस वक्त ढूंढ रही है यहाँ पर स्टार खिलाड़ी जो है प्रियंका को ढूंढ रही है, हरियाणा की प्रियंका। बिल्कुल, प्रियंका पिलानिया मौजूद है, पूजा है, बहुत अच्छा खेल दिखाया है। जरूर सोनाली सिंगाटे जो कि और रेखा सावंत, सलोनी गैमाल, इन पे निगाहें रहेगी। देख सकते हैं युवा वर्ग आया है मैच देखने, और एज ग्रुप के लोग आए हैं मैच देखने। ये कबड्डी की जो दीवानगी है उसको साफ तस्दीक और तायद कराता हुआ इस समय सेकेंड हाफ की अब शुरुआत होने जा रही है। पूरा मैदान योगा स्थली अगर बात करें हरिद्वार का इस समय मेजबानी कर रहा। पहली रेड आ गई सेकेंड हाफ के समय, देखे हरियाणा की रेड आई है, हरियाणा की रेड की कमाल लेकर आई है जोशी नंबर 7 साक्षी। इस समय रेड पे देखना होगा, लंबे कद की रेडर है, क्या कहने, रनिंग हैंड टच किया, स्ट्रेच करके अंदर गई, बाहर किया जर्सी नंबर 2 लेफ्ट कॉर्नर को। क्या शानदार शुरुआत यहाँ पे अरबाज। Yes, that's wonderful. And as you said, we have all the spectators here, right from the age of toe to the tip. We could see everyone here, and that's a wonderful start for the side of Haryana. Once again, Sonali, the star rider, once again has come over from the side of Maharashtra, and we'll be looking forward for the bonus line. Just go for the bonus line as first, and she has got something right over here. She wants to go for a review. She's just told, I've just told her, touch the toe, and maybe there's no call for bonus line, and that has gone for the review. जी हाँ, इस समय रिव्यू के लिए गई हैं। अंपायर आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त मुरली कुमार बी, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, और 1 नंबर की जोशी की खिलाड़ी वहां पे मांग कर रही है रितु इस समय रिव्यू की हरियाणा की तरफ से। 22-13 के स्कोर हरियाणा के पक्ष में अभी तक देख सकते हैं। टीवी अंपायर अगर बात करें इस मुकाबले के, अरबाज टीवी अंपायर की भूमिका में शिवानना and Manoj Negi from TV umpire, and line umpires Sanju Kumari, Dhanlashmi, Pankaj Kumar, Omana, Santama, third right record. Assistant scorers Drishti Sharma, Sanju Kumari, scorer Suja, umpires Rachna Yadav, Poppy Dalal, and referee Murli Kumar B. And we have a jury 1, jury 2, Kuldeep Gupta and Basant Sharma. यकीनन तौर पे ये पूरी ऑफिशियल्स की टीम है इस समय। टीवी अंपायर की जिम्मेवारी अब बढ़ जाएगी इस समय शिवन्ना को और मनोज नेगी की। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कबड्डी का संस्कार कितना आगे बढ़ रहा है, ये झलक है। इस समय रिव्यू के लिए रुके हैं। रिव्यू इस समय मांग की गई है महाराष्ट्र की तरफ से, और महाराष्ट्र के इस समय क्या उनके पक्ष में रिव्यू जाएगा, देख सकते हैं। क्या कहने, दीवानगी का आलम देखिए, और लग रहा है इस समय महाराष्ट्र को इस समय सफल हुए हैं अपने उस रिव्यू को बचा पाने में। And also for sure this thing Maharashtra will have to get the lead now, and looking forward for that one thing if possible. Defenders, they need to be very much strong, and that's like a one more touch. Star Raider Sakshi once again has come over from the side of Haryana, and Haryana knows what exactly they could be doing. They just need to maintain this streak, maintain this lead, and that is what exactly happened. Once again, she has dismissed another good player. Number 12 has got back. Komal has to go back. जी हाँ, बाहर किया इस समय कोमल दिवेकर को बाहर किया शानदार अंदाज में रनिंग हैंड टच से। यहाँ पे बहुत शानदार, क्या कहने, एंकल होल्ड नजर आया है। कहते हैं लेफ्ट कॉर्नर से क्या खूबसूरत एंकल होल्ड, जर्सी नंबर 1। तारीफ करनी होगी रीतू की, बड़े स्टार हैं रीतू, खेलो इंडिया से निकल कर आई हैं, और क्या शानदार ये मेजबानी। इस समय पूजा श्रीराम रेड की कमान लेकर के हरियाणा 10 पॉइंट की लीड में है इस समय। सेकेंड हाफ का खेल जारी, लगातार इस समय सुपर टैकल की स्थिति है, 3 का डिफेंस इस बीच। दूसरा हाफ इस वक्त प्रगति पर है, और इसमें पूजा इस वक्त रेड में है। सुपर रैंक के ऊपर से, और यहाँ बिना अंक लिए हुए वापस जाना पड़ेगा। हरियाणा की पूजा वापस आई, और अब यहाँ पर सिंगते सोनाली इस वक्त
राइट कॉर्नर से रेड की कमान संभाली हुई महाराष्ट्र की तरफ से। इन्होंने ही रिव्यू मांगा था और इनसे विजयी हुए थे। रिव्यू में ये सफलता प्राप्त की थी सोनाली ने। और यहाँ सर एक कोशिश, बिल्कुल बेहतरीन जिम्नास्ट की तरह इनका। शमीम में ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल दिला चुकी है साउथ एशियन गेम्स में। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कमाल का जो आपने फिटनेस के जिक्र की जिम्नास्ट की तरफ, उसकी झलक नजर आई उनके स्किल में। और यहाँ पर अंशु देवी इस वक्त हरियाणा की तरफ से दाएं तरफ से रेड की कमान लेके आई हुई शिकार की तलाश में है अंशु इस वक्त। सुपर लाइन के पास बेहतरीन कोशिश, लेकिन इस वक्त कश्यप मकस के बीच में यहाँ पे हरियाणा की अंशु वापस आई बिना कोई अंक लिए हुए। सुपर टैकल है। सुपर टैकल में रेडर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते ऑलरेडी, क्योंकि जानते हैं सुपर टैकल में अगर वहाँ पे टैकल कर लिए जाएंगे तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे अपोनेंट को, इसलिए। और लीड में है ऑलरेडी, तो कई बार टाइम को कंज्यूम करना स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहता है अरबाज। Yes, exactly. That's a wonderful strategy, we could say. And Sonali, what a crazy talent, I would say. She was like a rubber band when she went in and then came out. That's exactly wonderful. Flying in the air. What a wonderful touch over there. And right, a wonderful successive mark here. Can't do anything. Just unable to take our eyes out of that side. Sonali, once again, star player. Maharashtra under pressure, and Sonali, star player, star rider, can she do anything that is possible for the side? Looking forward, as I said, and as Shamim Alam was praising like a gymnast, the fitness. And once again, as you said, as you can see over there, just making a wonderful move, wasting the time as much as possible. यकीनन तौर पे कबड्डी में जब आप लीड में होते हैं, वक्त को काटने की भी रणनीति होती है। फिलहाल यहाँ सुपर टैकल ऑन है, कमाल कर रही है पूजा इस समय। रनिंग हैंड टच की कोशिश, स्टार खिलाड़ी है पूजा इस समय लेफ्ट कॉर्नर पे, जो सीन नंबर 8 पे दावा किया है साधना पे। एक बार पुनः बाहर किया, ऑल आउट के नजदीक अब महाराज पहुंच रहा है। आखिरी खिलाड़ी है सोनाली, स्टार प्लेयर है, देखना होगा इस समय। 26-15 11 पॉइंट की लीड सोनाली। आखिरी खिलाड़ी, टच पॉइंट लाना होगा, रिवाइव कराना होगा। कबड्डी भारतीय जीवन परंपरा से जुड़ा खेल है, पुनर्जन्म जैसे कहा जाता है। आखिरी उम्मीद बनकर आई इस वक्त सोनाली यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से। सोनाली देख ली इस वक्त यहाँ पर उम्मीद की आखिरी किरण, और यहाँ पर बोनस जरूर मिलेगा यहाँ पे, लेकिन सोनाली को बाहर जाना होगा। ऑल आउट कर दिया इस समय, हरियाणा ने डैश कर दिया इस समय। लॉबी से बाहर से अगर हाथ आएगी तो वो वैलिड नहीं माना जाता। लॉबी के अंदर से आपको एक्टिवेट हो जाता है जब कोई डिफेंडर्स को टच करें। लॉबी से बाहर से हाथ आया, बोनस जरूर दिया गया, लेकिन ऑल आउट कर दिए हरियाणा ने। हरियाणा की बड़ी लीड 29-16, यानी कि अब रेड की कमान साक्षी स्टार रेडर है। साक्षी देखना होगा रेड की कमान, जो सी नंबर 7 हरियाणा के लिए। मुकाबला बहुत दिलचस्प, बड़ी लीड नजर आ रही है इस समय। दिलचस्प मुकाबला होता हुआ, और लेकिन लीड की अगर सवाल करें तो हरियाणा बहुत अंतर से जीते इस वक्त आगे है। 30 और 16 का अंतर है यहाँ पर, ये काफी कहा जाएगा। और यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर हरियाणा को एक बार फिर विजयी हुआ थी। एडवांस टैकल की गलती, महाराष्ट्र को पॉइंट मिलेगा। एडवांस टैकल बहुत ज्यादा मिड लाइन के क्लोज, बक लाइन के पास। और बात जितना ज्यादा एडवांस टैकल किसी बड़े रेडर को आप नहीं कर सकते। हल्का सा बॉडी को टर्न किया और मिड लाइन क्रॉस किया आसानी के साथ। Yes, exactly what you said is right. And when you have riders like Sonali, you shouldn't go for that move. That will be very dangerous for you. You can just lose, I would say, 1 or 2 points, maybe extra, that would come out. And what an excellent talent she's been, Sonali. Once more looking forward, and that's a good touch. That's a wonderful move once again from the side of Maharashtra. Jersey number 3, Gaimal Soloni. She did her best, and that's what exactly happening here. Maharashtra, they have got all out here. That's a big challenge. That's a big attempt to give the comeback. As you said already, 7 minutes even. That's very big for the comeback. We have almost now 9 minutes. So comeback is expected from the side of Maharashtra, and they're not a very long way, but still it's a big difference, which we can see. Anything more than 10, it's a big difference. Looking forward, Sonali, what an excellent talent. Even when she was out of the lobby, she was flying in the air. She was about to touch the line with the tip of her fingers. यकीनन तौर पे एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, कोशिश बहुत अच्छी की थी उन्होंने। वापस रेड की कमान लेकर के इस समय अम्रपाली आई है, सपोर्ट रेडर है।
एक और अच्छी खिलाड़ी हैं, अम्रपाली पे निगाहें रहेगी। रनिंग हैंड टच किया खूबसूरती से। महाराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय। महाराष्ट्र पहुंच गए हैं 18 पॉइंट पे, 31 पे हरियाणा। साक्षी लगातार इस सेकेंड हाफ में ज़्यादातर रेड की उत्तरदायित्व अपने कंधों पे लेकर के। डिफेंस महाराष्ट्र का 7 का फुल हाउस इस समय। लगातार महाराष्ट्र के लिए डिफेंस में रेखा इस समय लेफ्ट कॉर्नर पे है। बहुत शानदार डिफेंस यहाँ पे। एंकल पे गए, चेन लेकर आई लेफ्ट कॉर्नर से। शानदार इनिशिएट किया जर्सी नंबर 12 ने। बहुत शानदार अंदाज में कोमल ने एंकल होल्ड किया। टाइमली आया डैश यहाँ पे, लेफ्ट कॉर्नर से चेन और खूबसूरत टैकल। महाराष्ट्र अंक अर्जित करती हुई महाराष्ट्र की टीम। और कहा जाता है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महाराष्ट्र लगातार कोशिश कर रही है। अंक तालिका जो है वो अंकों का जो ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ रहा है महाराष्ट्र का। देखिए कहाँ तक सफल हो पाती है महाराष्ट्र की टीम, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रेड के ऊपर यहाँ पर इस वक्त महाराष्ट्र की तरफ से थी अम्रपाली थी निकट की खिलाड़ी। और यहाँ पे अंपायर ने यहाँ पे ग्रीन कार्ड अम्रपाली को दिखलाया। अम्रपाली वो खिलाड़ी हैं जो महाराष्ट्र ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था नेशनल गेम्स में, उस टीम के हिस्सा थी। बहुत सीनियर खिलाड़ी अम्रपाली, उनको हिदायत दी है। और देखना होगा, हरियाणा पिछले 2 बार से लगातार, हरियाणा पिछली बार भी सिल्वर मेडल जीता था नेशनल गेम्स में। इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल भी एक बार जीत चुकी हरियाणा। महाराष्ट्र की टीम भी एक बार ब्रॉन्ज जीता है नेशनल गेम्स में। तो दोनों जानी मानी टीमें हैं यकीनन तौर पे। यहाँ पे बहुत ही एडवांस टैकल की गलती जर्सी नंबर 8 से हुई है। साधना फिर बाहर जाएंगी, लगातार गलती कर रही है साधना। तीसरी मर्तबा उन्हें बाहर जाना होगा। हरियाणा की बात कर रहे थे विकास। हरियाणा पिछले बार भी जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गोवा में, उसमें फाइनल में हार गई थी हिमाचल से। और यहाँ पे बहुत ही शानदार टैकल, क्या कहने। थोड़ा एडवांस टैकल था बकलाइन से आगे, लेकिन क्या शानदार ग्रिप, खूबसूरत पकड़। यहाँ पे बहुत टाइमली ब्लॉक किया आकर के। एक और पॉइंट्स मिलेगा इस वक्त हरियाणा को। बड़ी लीड नजर आ रही है, डिफेंस दहाड़ रहा है शमीम। हरियाणा 33 अंक लेके इस वक्त बहुत आगे चल रही है। 19 अंक मात्र है महाराष्ट्र का। तो हम लोग बात कर रहे थे 37वां राष्ट्रीय खेल का, वहाँ भी हरियाणा की टीम सिल्वर मेडल प्राप्त की थी। लेकिन अभी यहाँ पर पहुँच चुकी है हिमाचल की टीम। हिमाचल की टीम 37वां राष्ट्रीय खेल में भी फाइनल में पहुँची थी। अगर हरियाणा फाइनल में पहुँचती है, दोनों का एक बार फिर मिलान होगा, वहाँ पर टक्कर होगी हरियाणा और हिमाचल की। पिछली बार बाजी मार लिया था इस समय हिमाचल ने। हम डीडी स्पोर्ट्स पे सीधा लाइव एक्शन आप तक लेकर पहुंच रहे हैं इस समय रोशनाबाद के इस खूबसूरत एरिना से। भारत की 2 टॉप टीमें आमने सामने हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र विमेंस कबड्डी में। यहाँ पे हरियाणा लीड में है, 13 पॉइंट्स की बड़ी लीड नजर आ रही इस बीच। 20-33 का स्कोर इस समय। पूजा श्रीराम स्टार रेडर इस समय। हरियाणा की रेड की कमान, 6 का डिफेंस, बोनस ऑन है इस बीच। इस वक्त 6 के डिफेंस का वहाँ पे मुकाबला करती हुई पूजा हरियाणा की। और देखिए यहाँ पर पूजा ने अंक अर्जित किया और इसी के साथ हरियाणा की टीम एक और अंक का इजाफा होता हुआ हरियाणा के लिए। अब महाराष्ट्र की यहाँ पर मनदीपा इस वक्त एक बाई तरफ से यहाँ पर ये हाथ को आया पर मुंह न लगा। कमाल का एंकल होल्ड किया इस समय। लाइन क्रॉस करना नियम होता है कबड्डी में, सिर्फ टच करने से पॉइंट नहीं मिलते। क्या खूबसूरती से इस समय एंकल होल्ड किया, खींच के वापस लाए। मिड लाइन के बेहद करीब थी इस समय मनदीपा, लेकिन बाहर कर दिया इस समय। आखिरी 5 मिनट का खेल शेष। 35-20 यानी 15 पॉइंट्स की लीड में इस समय नजर आ रही हरियाणा की टीम। हरियाणा की टीम कहा जाए तो एक बार फिर ये फाइनल की तरफ इसका काफिला बढ़ता हुआ। और फाइनल में अगर पहुंचती हरियाणा की टीम तो फिर मुकाबला होगा हिमाचल से। इतिहास फिर दोहराएगा कि हिमाचल का मुकाबला फिर हरियाणा से हो रहा है। और इस बार हरियाणा का पिछली जो हार हुई हरियाणा की, उसका क्या बदला चुका पाएगी। देखिए अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है शमीम, थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभी। हरियाणा जरूर अपनी श्रेष्ठता दिखाई है रेड और डिफेंस दोनों में। ये वो स्टार खिलाड़ी आज चल नहीं पाई है जिसका कशक है महाराष्ट्र के लिए। सोनाली का न चलना एशियन गेम्स की अगर बात करें, गोल्ड मेडलिस्ट टीम के हिस्सा रही है, लेकिन ये वो स्टार प्लेयर पूजा श्रीराम कंसिस्टेंट अच्छा खेली है। कमाल की स्किल है, लंबी रीच है, टो टच, साइड किक, बैक किक, रनिंग हैंड टच, हर वो स्किल नजर आता है इस खिलाड़ी में। And the attitude, as you say, as you've missed, Vikas, attitude, as you can see. She holds it back really well and good. And look the way she's been dodging. She's the way she's been moving to the left corner, to the right corner. And she wants to break the chain if possible. Looking for the ideas there over. And that's time out.
That's at the right time, I would say. I would appreciate once again for the side of Haryana for the timeout, or the side of Maharashtra for the timeout. They have got coach once again with the instructions. You know what exactly they can do. Maharashtra still can give a comeback, as you have said, as you have mentioned already. Sonali, she's just one player, one key player who's enough for the side of Maharashtra to bring back the game alive for them. यकीनन तौर पे सोनाली जब अपने चिर परिचित अंदाज में खेलेंगी तो वहाँ पे चांसेस बनेंगे। सोनाली के अलावा जो मेन प्लेयर है वो नहीं चल पाई है, अम्रपाली, रेखा सावंत और निकिता, ये 3 प्लेयर जो बहुत अच्छे स्टार रही है, ये वो खिलाड़ी इस समय। सोनाली जो कि साउथ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल दिला चुकी हैं। फिलहाल इस समय बोनस पॉइंट, एक अच्छा स्किल है ये, बिना स्ट्रगल में जाए कबड्डी का ऐसा जहां बोनस लेकर आई है इस समय। ये डू और डाई अरबाज। Yes, it's a do or die right here. And we have Sakshi once again. She has come over. And she just can't go back without any points. She has to do something right over here. She wants to go for the touch from the left corner. Wants to get into the move. And she has touched over. And she has got a touch. She's appealing. She has got a touch. But she says no. That's 1 point. And the umpire has given. That's 1 point. Without any move. Without any trouble. That's a wonderful move. Haryana gets one more good lead. And under trouble. They have gone for the review. They have taken for the review. Vikas, what do you say? Is that a touch? यकीनन तौर पे अगर देखें यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि रेडर ने टच किया है यहाँ पे। ज़रूर सोनाली जो है बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जानती है शायद एक तो पॉइंट से थोड़ा सा मुकाबले में कुछ अलग आत्मविश्वास के साथ, और कई बार रिदम को ब्रेक करने के लिए भी टाइम आउट और रिव्यू जैसी चीज़ें ली जाती है, क्योंकि मोमेंटम लगातार हरियाणा के साथ है। कई बार मोमेंटम अपने अपोनेंट का ब्रेक करने के लिए भी गेम को स्लो किया जाता है कई बार। And that's whatever decision that would be coming out here, it's going to be very crucial decision because it's a semi-final game. So in the semi-final battle, each decision is a very crucial decision. So you have to maintain the momentum and the peace over here. Looking forward, both the coaches, they're now, yes, under some pressure because they still know even the 3 minutes, Maharashtra not far away. Haryana, the coach, she will be thinking of what can we do to keep the momentum, keep the lead up and up. They don't want to go back anywhere. So Sharmila, she will be looking forward to it as well as Rajesh Ram. यकीनन तौर पे दोनों कोच के बीच भी प्रतीकात्मक संघर्ष होगा। हालांकि इस समय शर्मिला जो कि कोच है, अगर बात करें हरियाणा की, बहुत शानदार इनकी टीम खेली है, रिव्यू के लिए रुके हैं। शमीम कहीं ना कहीं हरियाणा मोमेंटम के साथ, बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ इम्प्लीमेंट की है और यही वजह है मुकाबले में बड़ी लीड पे। पिछला रिव्यू जो सोनाली ली थी उसमें वो विजयी हुई थी, ये सफलता मिली थी, लेकिन देखना है इस रिव्यू में वो कहाँ तक सफल हो पाती है। लेकिन हरियाणा बहुत अच्छे लीड के साथ इस वक्त जीत की ओर अग्रसर है। यूं कहा जाए विकास, यहाँ पर जीत की देवी वहाँ पे दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई। हरियाणा के कोच का अगर प्रतिक्रिया देखें आप इस समय, बहुत ही अहम था, खुशी की लहर इस समय नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर बात करें रिव्यू की, तो रिव्यू यहाँ पे ज़रूर इस वक्त अगर देखें वापस अगर मुकाबले पे नजर डालें, वापस रेड आ चुकी है। अम्रपाली रेड की कमान, रनिंग हैंड टच लेकर के बहुत ही शानदार अंदाज में खूबसूरत रनिंग हैंड टच की कोशिश अम्रपाली की, और अम्रपाली वहाँ पर, लेकिन बिना अंक उन्हें वापिस आना पड़ा। और इस समय यहाँ पे अंशु देवी हरियाणा की तरफ से राइट कॉर्नर से कमान संभाली हुई है रेड की। अंशु देवी हरियाणा बहुत अंतर के साथ अग्रसर है, इस वक्त जीत की ओर अग्रसर है। यूं कहा जाए जीत के देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक देती हुई दूसरी बार लगातार फाइनल में पहुंचेगी हरियाणा की टीम। यकीनन तौर पे इस समय संकल्प से शिखर तक 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी, कबड्डी का ये बहुत ही अहम मुकाबला। कबड्डी के 2 बड़े अगर बात करें पावर हाउस माने जाते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी कबड्डी का एक बड़ा सेंटर रहा है भारत में। पुराने अगर बात करें, ओहो ब्लॉक करना चाहते थे, शानदार इस समय क्या कहने, बड़ा शिकार किया है जर्सी नंबर 1, तारीफे काबिल रितु ने ब्लॉक किया शानदार अंदाज में। कोच का रिएक्शन देखने लायक। अम्रपाली स्टार खिलाड़ी को बाहर किया है रितु ने अमरपाली को बाहर किया। और ये कमाल की बात है कि अभी आए और अभी गए। तो अब यहाँ पर महाराष्ट्र की राहें बहुत कठिन होती हुई
जो भी हो, लेकिन हरियाणा जीत की ओर अग्रसर है। महाराष्ट्र से मुकाबला उतना ही दूर जा रहा है जितना हरिद्वार से महाराष्ट्र की दूरी है भौगोलिक तौर पे। वैसे ही मुकाबला बहुत दूर, अरबाज बहुत ज्यादा डिफेंस भी अच्छा काम कर रहा है इस वक्त अगर देखें हरियाणा का। That's not the first time. That was a crazy, outstanding talent we've been witnessing. Not the first time. It has happened many times. And once again, we have the star player, Sonali, coming for the ride. And the side, as you can see, the star player, the star rider, as I was mentioning, for the side of Maharashtra, Sonali, she came, she got a one good point, reviving the players, reviving the teammates. 1.5 minutes. Do other ride here, once again for the side of Haryana. And as you can see, the way they have got the lead, or a couple of rides, it went like nowhere. They want the point. They just want to keep the momentum. They just want to do nothing. That's what exactly happening here. Sakshi once again star rider. This time she won't be going back without any point. And that's a good touch. That's a tip. That's a tip. Touched over onto the midline. And that's a wonderful move. That's 2 point. Wonderful comeback. And Haryana and Sakshi, what a move this time. Last time, what happened? She mentioned it was a touch, but nope. It went for the review, and Maharashtra got succeed in that. But here, as you can see, that's a wonderful move. And Komal, after a very long time, we have the other players coming for the ride. Komal has come from the side of Maharashtra, and she goes back very quick, very back in. And Haryana, they want to waste the time here. Time killing. That's the strategy. यकीनन तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय महाराष्ट्र से मुकाबला अब दूर जा रहा है। हरियाणा रेड और डिफेंस दोनों में बहुत शानदार काम कर रही है। प्रियंका, पूजा और रीतू जैसे खिलाड़ी आज चल पड़ी हैं। साक्षी ने भी एक सपोर्ट रेडर के तौर पे अच्छा काम किया है। डिफेंस में लगातार रीतू और एकता की शानदार कॉम्बिनेशन। और जो टीम लीड में होती है शमीम, वो वक्त को काटती है। वक्त को ज़ाया करना रणनीतियों का हिस्सा। देख सकते हैं इस समय महाराष्ट्र प्लेट रेड की कमान लेकर कोमल आई है। 7 का फुल हाउस, जहां पे देखें बोनस लाइन को भी कवर किया जा रहा है रणनीति के तहत। इस समय हरियाणा फाइनल में पहुंचने के नजदीक। क्या शानदार एंकल होल्ड किया जर्सी नंबर 11 ने। मनीषा कुमारी लेफ्ट कॉर्नर पे। और विकास हरियाणा वही काम कर रही है जो काम हिमाचल ने किया था राजस्थान के विरुद्ध। बिल्कुल अच्छा रेड, अच्छा डिफेंस, और वही काम हरियाणा ने करके दिखाया। हरियाणा अब यहाँ पर फाइनल की तरफ बढ़ती हुई। हरियाणा इस समय फाइनल में दस्तक देती है। इस समय अंपायर के समय